तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं समाचार लेखन। ठीक है, समाचार लेखन को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि समाचार होता क्या है। ठीक है, समाचार क्या होता है? सम आचार से मिला हुआ है। सम मतलब होता है बराबर, आचार होता है व्यवहार। ठीक है, किसी भी, देखो समाचार किसे कहते हैं? समाचार कहते हैं किसी भी ताज़ा घटना। समाचार क्या होता है? ताज़ा घटना या विचार या समस्या, ये होता है क्या होता है? ये समाचार। इसकी रिपोर्ट होती है, उसी को ये समाचार कहते हैं। जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। ताज़ा घटना का अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, जो विचार है इनका अधिक से अधिक लोगों पर विचार पड़ रहा हो प्रभाव, समस्या का अधिक से अधिक लोगों पर, मतलब सार्वजनिक जो ताज़ा घटना होती है, विचार होता है, समस्या होती है, सभी के महत्व के लिए होती है, वो समाचार कहलाता है। तो समाचार समझ गए आप। अब समाचार के जो मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं? मुख्य तत्व समाचार के, ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो समाचार को बनाते हैं, समाचार का निर्माण करते हैं, समाचार का निर्माण करते हैं ना, जो तत्व निर्माण करने वाले तत्व कौन कौन से तत्व हैं? जैसे हमारे शरीर का 5 तत्वों से जो है निर्माण होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अग्नि, है ना। ये सब, इनसे हमारे शरीर का जो है वो क्या होता है? निर्माण होता है। समाचारों का निर्माण किन तत्वों से होता है वो देख लो आप। तो एक तत्व होता है इसमें नवीनता होनी चाहिए। दूसरा निकटता, ये भी एक इसका क्या है? नवीनता है, निकटता है, ये भी एक तत्व है इसका, मुख्य तत्व। एक प्रभाव क्षेत्र, कितने दूर तक प्रभाव है उसका, है ना, वो क्षेत्र। फिर उसके बाद जन रुचि, लोगों का कितना इंटरेस्ट है इसमें, ये जन रुचि आ गई। फिर टकराव, ठीक है, इसमें टकराव या संघर्ष है या नहीं है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण लोग, ये भी इसका एक तत्व है। महत्वपूर्ण लोग, ये भी समाचार के निर्माण का एक मुख्य तत्व है। फिर उपयोगी जानकारियाँ, ये भी इसका एक तत्व है। फिर उसके बाद अनोखापन, है ना, अनोखापन भी एक तत्व है। फिर उसके बाद आ गया पाठक वर्ग, पढ़ने वालों का एक वर्ग, पाठक वर्ग, पढ़ने वालों का एक समूह। फिर नीतिगत ढांचा, ये कुछ एक क्या है इसके तत्व हैं जिससे समाचारों का निर्माण होता है। चलिए पहले जानते हैं हम नवीनता का क्या महत्व है और नवीनता क्या होती है। देखो, नवीनता जो है किसी भी न्यूज़ का ना, न्यू होना बहुत ज़रूरी है। ओल्ड न्यूज़ कोई भी पसंद नहीं करता, न्यू होनी चाहिए। 24 हार्स के अंदर की जो न्यूज़ है वही जो है नवीनता कहलाती है किसी भी समाचार के अंदर। अगर कोई बहुत ओल्ड एपिसोड है, पुरानी जो घटना है, किसी ने आज तक जिसको दिखाया ही नहीं, है ना, ओल्ड इवेंट है कोई बहुत पुराना, जिसके बारे में किसी ने कुछ दिखाया ही नहीं है, तो उस घटना को भी आने में कई साल लगते हैं। जैसे हमारा जो ज़िंदगी है वो, उसमें हो रहे हैं परिवर्तन, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं लंबे समय के बाद, तो ऐसी जानकारियाँ भी समाचार बन जाती हैं, वो भी कई बार न्यू होती हैं कई लोगों के लिए। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, निकटता क्या है, तो समाचार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो उसके पाठक हैं, जो उन समाचारों को पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो उसको पाठक हैं, तो पाठकों के जीवन से निकट होने चाहिए। वो पाठकों के जीवन से निकटता होनी चाहिए। कोई समाचार अगर पाठक जो है वो पढ़ रहा है, तो पाठक की जगह का ध्यान रखो, है ना, पाठक के स्थान का, उसके प्रांत का, फिर गली मोहल्ला, इन सब, उसके साथ संस्थान, परिवार, जाति, धर्म, व्यवसाय, इनके जितना ही निकट होगा उतना ही जो है समाचार निर्माण में उसका महत्व होगा। ठीक है, इसलिए निकटता जो है वो होना भी बहुत ज़रूरी होती है समाचार को निर्माण करने के लिए। इसलिए निकटता भी देखी जाती है। जब कोई समाचार कोई बना रहा है तो उसमें देखा जाता है कि कितना निकट है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे पाठक हैं, उनके लिए कितना उपयोगी है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें प्रभाव क्षेत्र की, तो
समाचार बनाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि वे समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करें। ठीक है, बड़े वर्ग को प्रभावित करें। किसको? बड़े वर्ग को। तो बड़े वर्ग को ही प्रभावित करना उसका प्रभाव क्षेत्र है। केवल 100-50 लोगों को प्रभावित नहीं करना। ठीक है, उसमें फिर अगर 100-50 लोगों को ही अगर कोई प्रभावित करने वाला अगर कोई समाचार है तो उसमें लोगों की इतनी रुचि नहीं आएगी। ना ही समाचार पत्र ऐसे समाचारों को छापते ही हैं। पूरे समाज को प्रभावित करने वाले समाचारों को सदा मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया जाता है, ये आप देखते ही हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग जनरुचि की, तो जनरुचि जो है वो समाचार पत्र जो है जनरुचि के पारखी होते हैं, है ना। इनको देखना पड़ता है कि लोगों की रुचि है भी है पढ़ने में या नहीं है, या किन किन चीज़ों में रुचि है। जैसे लोग जो हैं पत्रों में, समाचार पत्रों में क्या देखना चाहते हैं, कुछ लोग खेल देखते हैं, फिल्म के बारे में देखते हैं, राजनीति के बारे में देखते हैं। तो ये एक जन रुचि है, लोगों का इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। हिंसा आदि के अलग अलग पेज जो हैं वो समाचारों में देने पड़ते हैं। तो ऐसे ही पाठकों की रुचि के अनुसार समाचार पत्रों को स्थान देना पड़ता है। और हर समाचार पत्र का एक अपना विशेष पाठक वर्ग भी होता है। ठीक है, जिसके अनुसार वो समाचारों का करते हैं, क्या करते हैं, चयन करते हैं। अब अगर बात करें टकराव या संघर्ष की क्या भूमिका होती है इसमें, तो वो भी आप जान लो कि लोगों की जो रुचि है, ठीक है, लोगों की रुचि जो भी है, जैसे युद्ध हो गया, संघर्ष हो गया, अब प्रतियोगिताएं होगी, जैसे चुनावी हार जीत होगी, चुनावी हार जीत, खेल के परिणाम आदि। इसलिए युद्ध, चुनाव, परिणाम, परीक्षा परिणाम आदि को लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टकराव या संघर्ष जो है वो भी उनको अपने तत्व के रूप में समाचारों के निर्माण में देना पड़ता है। महत्वपूर्ण लोग क्या हो गया, तो महत्वपूर्ण लोग जो होते हैं जैसे नेता हो गए, अभिनेता हो गए, ठीक है, या अभिनेता हो गए, या कोई खिलाड़ी हो गया, कोई सुप्रसिद्ध महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो गया। इनको अगर जुकाम भी हो जाए तो समाचार की तरह पढ़ना सुनना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, इनको समाचार की तरह पढ़ना चाहते हैं। जैसे अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हो गई थी तो दिन रात भारत के लिए एक समाचार बन के रहा था। महत्वपूर्ण लोगों को भी समाचार का एक मुख्य तत्व माना जाता है। उसमें उपयोगी जानकारियाँ कौन सी हो गई, जैसे आज बिजली दिन भर ठप रहेगी, है ना, बिजली ठप, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दी किसी एक समाचार पत्र ने। अब मौसम कैसा रहेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब स्कूल जो हैं वो कब खुल रहे हैं, कब बंद हो रहे हैं, कब रिजल्ट निकल रहा है, तो ये सब महत्वपूर्ण क्या होगी जानकारी, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब बात करते हैं अगर अनोखेपन की, तो अनोखापन क्या होता है कि आप देखते होंगे किसी समाचार पत्र ने छपा हुआ है कि गाय के पाँच पैर, ये एक अनोखा हो गया है ना। फिर उसी तरह से आप देखते होंगे कि किसी के यहाँ पर विचित्र बच्चा पैदा हो जाता है। तो विचित्र जब बच्चा पैदा हो गया तो वो भी क्या हो गया, एक अनोखापन हो गया। तो हमने ये भी सुना होगा कि किसी के घर में 22 बच्चे पैदा हो गए, ये भी एक अनोखा समाचार है, ये भी एक तत्व है। अब बात करते हैं हम पाठक वर्ग की, तो हर समाचार पत्र का एक विशिष्ट पाठक वर्ग होता है। वर्ग मतलब एक समूह होता है। उस समाचार पत्र में उसी पाठक वर्ग की रुचि के समाचार छपते हैं। तो समाचार पत्र पढ़ने वालों में मध्यम वर्ग के लोग अधिक होते हैं, इसलिए अधिकांश समाचार उन्हीं से संबंधित है। मतलब मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके हित के लिए समाचार, यही एक पाठक वर्ग है मध्यम वर्ग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर नीतिगत ढांचे की, तो संपादक मंडली की जो नीतियां हैं वो समाचारों को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आजकल समाचार पत्र किसी न किसी समाचार संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, है ना। किसी समाचार संगठन जैसे जी न्यूज़ के द्वारा चलाया जा रहा है, स्टार न्यूज़ के द्वारा चलाया जा रहा है, ये अलग अलग के द्वारा चलाए जाते हैं। वो अपनी संपादकीय नीति के बल पर ही समाचारों का चयन करते हैं। उनके अंदर जो संपादकीय नीतियाँ हैं उनके अनुसार ही
समाचारों का चयन करते हैं। जो समाचार उनकी नीतियों के अनुकूल होते हैं उन्हें छापते हैं, शेष समाचार को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, ये होता है एक नीतिगत ढांचा। मतलब जो उनकी नीतियाँ हैं उसके अनुसार ही जो है समाचारों को बनाना है, समाचारों को पेश करना है, इसी को हम कहेंगे नीतिगत ढांचा। अब इसके बाद हम समाचारों के ही संबंध में कुछ और विशेष पत्रकारिता के विषय में आपको कुछ और जानकारियाँ देंगे। जैसे समाचार को लिखते समय किसकी भूमिका मुख्य होती है? ठीक है, समाचार लेखन में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? ये पता होना चाहिए आपको, किसकी होती है प्रमुख भूमिका? बताइए किसकी हो सकती है? ये तो आपको पता ही है। समाचार लेखन में समाचार एकत्र करने वाले जो लोग होते हैं, समाचार एकत्र करने वाले कौन से होते हैं? अब मैंने और भी आपको नज़दीक से बता दिया, वो होते हैं संवाददाता। कौन होते हैं? संवाददाता। ये क्या है? प्रमुख होते हैं। ठीक है, इनकी भूमिका जो है वो प्रमुख होती है, किसकी? संवाददाता की। और अगर संवाददाता के बाद की बात करें तो समाचार लेखन में और प्रमुख भूमिका किसकी होती है? संपादक मंडली की। संपादक मंडली जो है ना, उसकी एक प्रमुख भूमिका होती है किसमें? समाचार लेखन में। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें कि समाचार जो माध्यम हैं उनमें जो काम करने वाले जो पत्रकार हैं, ठीक है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये पता होना चाहिए। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। समाचार पत्रों को जो संवाददाता हैं वो इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो पत्रकार जो हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से हो गए? अगर हम बात करें पहले प्रकार की तो ये होते हैं पूर्णकालिक। क्या होते हैं? पूर्णकालिक। क्या? पूर्णकालिक पत्रकार। अगर हम दूसरों पत्रकारों की बात करें तो ये होते हैं अंशकालिक, जिनको हम कॉन्ट्रैक्चुअल भी कह सकते हैं, अंशकालिक हो गए। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये होते हैं हमारे पास फ्रीलांसर, इनको कहते हैं फ्रीलांसर पत्रकार हो गए। मतलब पत्रकार के कितने प्रकार हो गए? 3। एक पूर्णकालिक हो गए, अंशकालिक हो गए फ्रीलांसर। अब बात अगर हम करें पूर्णकालिक की, तो पूर्णकालिक क्या होता है? ये पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करता है। ठीक है, इसकी एक मंथली सैलरी होती है, मंथली सैलरी पे होता है, मासिक वेतन मिलता है इसको। तो ये पूर्णकालिक होता है। जब तक कोई भी समाचार चैनल या कोई भी है उसमें इसने समझौता कर रखा है, इसको नौकरी मिली हुई है, उसमें इसको मंथली सैलरी मिलती है, तो ये पूर्णकालिक पत्रकार हो गया। अब बात करते हैं हम अंशकालिक की। अंशकालिक को हम ना स्ट्रिंगर भी बोलते हैं, स्ट्रिंगर। इसको अगर बात करें इंग्लिश में स्ट्रिंगर भी कह सकते हैं अंशकालिक को। ये पत्रकार किस समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं, समाचार पत्रों के लिए एक से अधिक के लिए भी करते हैं। अंशकालिक होते हैं किसी विशेष कार्य के लिए चयनित होते हैं बस। ठीक है, उसके बाद इनको निकाल भी दिया जा सकता है, या इनके ना और भी मल्टी चैनल्स होते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह काम कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। और फ्रीलांसर हो गए, ये तो स्वतंत्र होते हैं भाई, ये आज़ाद होते हैं। फ्रीलांसर को कहते हैं हम स्वतंत्र पत्रकार। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते। ये भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि आप हमें 10,000 रुपया दे दो, ठीक है, हम आपको ये वाली न्यूज़ जो है वो ला करके देंगे, बस। ये फ्रीलांस स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, या हो सकता है कोई लद्दाख में बैठा हुआ इंसान है, वो फ़ोन करे जी न्यूज़ वालों को कि आपका तो यहाँ कोई आदमी नहीं है, यहाँ की एक बहुत ख़ास न्यूज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ। तो ये फ्रीलांसर है, स्वतंत्र है, ये न्यूज़ दे देता है और जी न्यूज़ वाले उसको छाप देते हैं। तो क्या हो गई? ये फ्रीलांसर हो गई। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें
कि समाचार जो भी रहते हैं ना, उनमें छः जो ककार हैं, ये 6 ककार जो हैं इनका बहुत महत्व है। ठीक है, ये 6 ककार कौन कौन से हैं? क्या, कब, कहाँ, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कैसे, फिर उसके बाद क्यों। ये 6 ककारों का बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी समाचार को जो है जब हम कोई भी पाठक जो है वो पढ़ता है या सुनता है या देख रहा है, उसको तभी संतुष्टि मिलती है जब इन 6 ककारों के उत्तर उन्हें मिले हों कि ये बात क्या है, ये कब हुई, कहाँ हुई, कौन था इसमें और कैसे हुई, क्यों हुई। तो ये जब उत्तर मिल जाते हैं तो समझो एक पाठक जो है वो संतुष्ट हो जाता है। तो अब समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो समाचार लेखन के अंग, ठीक है, समाचार लेखन के अंग ये पता होना चाहिए कितने होते हैं, पार्ट्स कितने होते हैं समाचार लेखन के। तो ये मुख्य रूप से कहते हैं कि 3 ही अंग होते हैं। कौन कौन सा? पहला अगर कहें तो शीर्षक होता है किसी भी समाचार का, ठीक है, और दूसरा उसका क्या होता है? मुखड़ा होता है जिसको एंट्री कहते हैं, ठीक है। एक तो शीर्षक होता है, फिर उसके बाद एंट्री होती है, इंट्रो कहते हैं इसको, ठीक है, इंट्रो कहते हैं। फिर इसके बाद तीसरा होता है निकाय जिसको बॉडी कहते हैं, ठीक है, इसको बॉडी कह देंगे। तो 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी समाचार लेखन के अंग हैं? एक तो शीर्षक, एक मुखड़ा, एक निकाय। ये 3 चीज़ें ये समाचार लेखन के अंग हैं। इनको अवयव भी कह सकते हैं, पार्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और समाचार की जो मुखड़ा है इसमें कौन कौन सी सूचनाएं आती हैं ये पता होना चाहिए। समाचार के मुखड़े में कौन कौन सी सूचनाएं आती हैं, ठीक है। समाचार की जो मुखड़ा है इसमें कौन कौन सी सूचनाएं आती हैं, किसमें? मुखड़े में। मुखड़े में कौन कौन सी सूचनाएं आती हैं? कौन कौन सी सूचनाएं आती हैं? किसी भी समाचार के पहले अनुच्छेद या प्रारंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका मुखड़ा इंट्रो कहते हैं। इसके अंतर्गत ज़्यादातर आता है क्या, कब, फिर कहाँ और कौन। ये सूचनाएं दी जाती हैं किसमें? मुखड़े में। क्या, कब, कहाँ और कौन, ठीक है। और समाचार के मुखड़े के बाद यहाँ अगर बात करेंगे हम लोग समाचार में कैसे और क्यों, मुखड़े की बात की अगर बात करें तो कैसे और क्यों का स्थान कहाँ होता है ये पता होना चाहिए। 6 ककार बताए थे ना, 1, 2, 3 और 4 ये हो गए, 5 और 6 ये हो गए। कैसे और क्यों इसका स्थान कहाँ आता है? तो समाचार लेखन में कैसे का स्थान क्या, कब, कहाँ और कौन के पश्चात बाद में आता है। तो समाचार के मुखड़े के बाद यहाँ समाचार का विस्तृत वर्णन होता है। विस्तृत वर्णन में इनका स्थान आता है, कैसे और क्यों का। यहाँ विस्तृत वर्णन होता है, वहाँ पर कैसे का स्थान होता है। क्यों अर्थात घटना घटने के कारणों का विश्लेषण कैसे के बाद में आता है, ठीक है। कैसे के बाद में क्या आता है? क्यों। जब घटना जो है उसके कारणों या उसको एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तो उसके बाद आता है क्यों का स्थान। तो ये हमने आज की वीडियो में ये सब पढ़ा। मुख्य रूप से हमने आज की वीडियो में पढ़ा है समाचार लेखन, ठीक है। समाचार के तत्व कौन से होते हैं? नवीनता, निकटता, प्रभाव क्षेत्र, ये सब हमने जाने। और उसके बाद हमने जाना कि समाचार लेखन में जो भूमिका है वो किस किस की होती है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो समाचार लेखन में 6 ककार कौन से होते हैं और उनका महत्व क्या है, समाचार लेखन के अंग कितने होते हैं ये भी पढ़ लिया हमने, शीर्षक, मुखड़ा, निकाय। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर लो और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप देखो अगले जो वीडियो रहेगी वो है समाचार के विभिन्न माध्यम। समाचार के जो विभिन्न माध्यम हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, उनको हम लोग जानेंगे। समाचारों के विभिन्न माध्यमों की विशेषताएं, तो अगली वीडियो देखेंगे तो आप उसको भी समझ जाएंगे।